प्रणाम। सेफ्रॉन योगा सेंटर से मैं प्रेम सारस्वत आप सबका स्वागत करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब सुखी रहें और स्वस्थ रहें। इन सभी चीज़ों को लेकर जो महामारी चल रही है कोरोना की, उसको लेकर मैं कुछ उपाय लेके आई हूँ आपके पास में, तो कृपया ध्यान से सुने और समझें और इसका प्रयोग करें, जिससे आपका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। पेट दर्द आम समस्या हो चुकी है सबकी, अधिकतर सब लोगों का बहुत पेट दर्द करता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे अनियमित समय पर भोजन करना और अनियमित समय पर सो जाना और अनियमित समय पर कुछ और चीज़ें खा लेना और बिना भूख लगे भोजन का सेवन करना, या अन्यथा बेसन, मैदा इस तरीके की कोई चीज़ें खा लेते हैं तो आपका पाचन तंत्र जो है वो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है। तो आपसे प्रार्थना करूँगी कि आप समय पर भोजन करें और भूख से कम भोजन करें और एक बार ग्रास को 32 बार चबाएं और उसको चबा के फिर आप दूसरा ग्रास का अभ्यास करें। इस तरीके से आप अपना भोजन नियमित रूप से करें और एक समय बांध दें कि मुझे 9 से 10 या 10 से 11 बजे भोजन करना है, क्योंकि 12 बजे के बाद सूर्य का जो तप है वो कम हो जाता है। तो आपको हमेशा भोजन सुबह ही करना चाहिए, 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 12 बजे के बाद अगर आपको भोजन करना है तो उसके लिए आपको हल्का भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त से पहले रात्रि भोजन का सेवन करें। इन कुछ चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसमें आपको फायदा होगा उसकी वजह से और आपका जीवन शैली सही हो जाएगी। अब अधिकतर महिलाओं की जो समस्या है वो पित्त को लेकर है, वायुपात को लेकर है और अपाचन को लेकर है, और अधिकतर जो मोटापा बढ़ता है वो भोजन नहीं पचने की वजह से मोटापा बढ़ता है। तो पेट के कुछ सामान्य चूर्ण हैं जो मैं आपके पास लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें अजवाइन 100 ग्राम, छोटी हरड़ 100 ग्राम, पीपल 100 ग्राम, तीनों को हल्का सा 1 चम्मच घी में डालकर गैस पर धीमी आंच पर सेक लें और सेकने के बाद उनको ठंडा होने के बाद पीस लें और उसमें 1 चम्मच हल्दी और जरा सी हींग मिलाकर सारे चूर्ण को मिक्स करके कांच की बोतल में भर लें और दिन में 3 बार सेवन करें, सुबह बिना भोजन किए और दिन में भोजन करने के बाद और रात्रि सोने से पहले नवाए पानी के साथ, गर्म पानी के साथ उसका सेवन करें। दूसरा उपाय जो है वो सिर दर्द का है। शुद्ध तिल्ली का तेल 250 ग्राम, चंदन का तेल 10 ग्राम, दालचीनी का तेल 10 ग्राम, तीनों तेल को लेकर मिक्स कर लें और एक कांच की बोतल में भर लें और उसको रोज़ 1 हफ्ते तक मालिश करें। आपका सिर दर्द जड़ से ख़त्म हो जाएगा। छोटी पीपल आधा ग्राम और बारीक पीसकर, छोटी पीपल आधा ग्राम बारीक पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर रोज़ चाटने से, सेवन करने से आधा सिर दर्द या पेट में जो गैस बनने की वजह से, वायुपात बनने की वजह से जो सिर दर्द होता है वो भी काफ़ी आराम मिलता है। 5 से 10 मिनट में ही आपको आराम मिल जाता है। अगर ये सेवन आप 7 दिन तक रोज़ करें तो आपका सिर दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। वायु विकार और गैस नहीं बनेगी तो आपका सिर दर्द कभी भी दर्द नहीं करेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। सिर दर्द का तीसरा उपाय, आपके पैरों के दोनों तलवों में देसी घी की मालिश करने से आपको रात्रि विश्राम, नींद भी अच्छी आएगी और नियमित मसाज खुद को ही करनी है। दोनों पैर के तलवों में अच्छी सी मसाज करके नवाए पानी के नैपकिन से दोनों पैरों को पोंछकर 2 पिल्लों के ऊपर दोनों पैरों को रखकर अगर आप आरामदायक शवासन में सोते हैं, विश्राम करते हैं तो आपको नींद भी गहरी आएगी, स्वप्न दोष भी नहीं होगा और आपकी जो अनिद्रा की जो बीमारी है, जो रोग है, उससे आप बहुत जल्दी जो है राहत पाओगे और एक अच्छा स्वस्थ मस्तिष्क पाओगे और आपके विचारों में एक ठहराव आएगा। ये देसी घी का जो उपाय है वो सभी ही करें, बच्चे, बुजुर्ग और सब महिलाएं करें
और एक एक बूंद गर्म करके देसी गाय का घी नाक में हमेशा सोते वक्त डालने से भी मस्तिष्क और नाक की श्वास की जो रोग है वो ख़त्म होता है। अनियमित, अब अपन चलते हैं जो अधिकतर लड़कियों के अंदर माहवारी की जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए। एक मास से अधिक अगर जिसकी माहवारी नहीं आती है उसके लिए है 3 ग्राम अजवाइन पिसा हुआ दूध में, 1 गिलास दूध में मिलाकर 7 दिन तक पीने से ये माहवारी की जो समस्या है अधिकतर लड़कियों में उसको ये ठीक करता है और आपके पेट को साफ करता है और रक्त विकार की अशुद्धियों को सही करता है। जो माहवारी के समय अधिकतर लड़कियों को, महिलाओं को जो दर्द बहुत रहता है और रक्त बहाव कम होता है, तो उनके लिए 4-4 ग्राम मूली के बीजों को पीसकर दिन में 3 बार लेने से पेट का, कमर का और पिंडलियों का दर्द भी कम होता है और रक्त विकार अच्छा होकर उनको काफ़ी मासिक धर्म में उनको बहुत अच्छे से जो है पेट साफ हो जाता है और उनकी दूसरी बार जब माहवारी आती है तो उनमें उनके बहुत सहायक होता है। तो 1 महीना छोड़ के 7 दिन आप इस चूर्ण का प्रयोग करें। कोरोना काल में जो फेफड़े की जो प्रॉब्लम आ रही है या सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या आ रही है, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन मैं अपने नियमित सेवन करने से और जिन लोगों को सेवन कराया उनको ठीक करके अब ये सेवा मैं आप तक पहुंचाने का कष्ट कर रही हूँ। अर्जुन छाल का पाउडर 100 ग्राम नित्य 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अर्जुन छाल का पाउडर मिक्स करें और उसमें हरी इलायची आधी डालें और मिश्री का पाउडर स्वाद अनुसार डाल के उसको 5 से 7 मिनट तक उबालें और छान कर उसका सेवन 11 दिन तक करें। उसके बाद आपके फेफड़ों में ये सब प्रॉब्लम जो है, कफ की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो धीरे धीरे दूर होएगी और आपका रक्त जो है वो पतला रहेगा, गाढ़ा नहीं होगा और सांस लेने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसका सेवन करने से आप नाक और मुख द्वार से जो श्वास की क्रिया फेफड़ों तक पहुंचती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, उसके लिए ये अर्जुन छाल का सेवन करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और आपकी श्वास की क्रिया एकदम शुद्ध हो जाएगी, फेफड़ों तक अच्छे से पहुंचेगी। तो आपको आपकी श्वास में कोई कटौती नहीं होगी और इसकी वजह से जो आपके फेफड़ों में पेचिश आते हैं, ब्लड का थक्का जमना होता है, वो सब आदि समस्या जो है वो नियंत्रण सेवन करने से धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी जो कोरोना की वजह से आपके सांस लेने में जो तकलीफ़ अधिकतर हो रही है, नॉर्मल व्यक्ति को भी हो रही है और जिसको अस्थमा है उसको भी हो रही है, उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। 3 अंजीर रोज़ आप गर्म पानी में धो के और ठंडे पानी में उसको रात को गला दें और सुबह तीनों अंजीर को चबाकर उसके ऊपर आधा कप नवाया पानी पिएं, जिससे आपके कफ नहीं बनेगा और कफ जो भी बना हुआ है पुराना वो सारा निकल जाएगा। उसकी वजह से आपके श्वास में 3 घंटे के अंदर अंदर या 4 घंटे के अंदर आपके श्वास लेने में आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके फेफड़ों को भी आराम मिलेगा। ये नियमित उपचार जो है आप 15 दिन तक इस उपचार को दोहराएं। 3-3 अंजीर रोज़ गर्म पानी में धोकर ठंडे पानी में भिगोकर सुबह आप तीनों अंजीर को चबाकर उसके ऊपर आपको गर्म पानी का सेवन करना है। ये उपाय आप अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा। आप सब इसका प्रयोग करें, लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं प्रेम सारस्वत आपको अब आसनों के अभ्यास के बारे में बताऊंगी। आपको आसन कब, कैसे, क्यों करने हैं। आइए सबसे पहले भूखे पेट ही सारे आसनों का अभ्यास करें। जो मैं आपके लिए सर्वप्रथम जो आसन लेके आई हूँ वो है ताड़ा आसन। दोनों हाथ को हिलाकर
सीधा खींचते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर आपको एड़ी उठाते हुए इस आसन को करना है। इसको बोलते हैं ताड़ा आसन। आसन को 1 सेकंड से 30 सेकंड तक का रोज अभ्यास करें। सेकंड आसन है ताड़ा आसन के बाद अर्ध चंद्र आसन। दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए पूरा इस आसन को भी उतनी ही बार दोहराना है। उसके बाद तीसरा आसन जो है हस्तगदा आसन। दोनों हाथ को ऊपर करते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। 1 सेकंड से 30 सेकंड की अवधि रखेंगे। इसके बाद दोनों पैर को खोलने के बाद में त्रिकोण आसन, जो आपकी कमर के लिए है। त्रिकोण आसन दोनों पैर को पास मिलाने के बाद में आपको थोड़ा सा अपनी कमर के लिए सीधा 10 बार घूमना है और फिर उल्टा भी 10 बार घूमना है। इसको आप लोग बोलते हैं क्लॉक एंटी क्लॉक। उसके बाद में आपको गोमुख आसन करना है रोज नित्य नियम से। आइए अब मैं आपको कुछ आसन जो है बैठ के करने वाले आसन हैं वो बैठने वाली में करके बताती हूँ। पश्चिम दोनों पैर को पास में रखें, दोनों अंगूठों को अपनी तरफ झुकाएं और खिंचाव रखें। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, धीरे धीरे आपको कमर झुकानी है। इस तरीके से आपको 10 से 20 बार इस आसन को धीरे धीरे बनाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आगे की तरफ झुकें, आप धीरे यहाँ पे झुकेंगे, शुरू में अभ्यास करेंगे, वही आपके लिए लाभदायक होगा। उसके बाद में आपको जो है वो सेकंड है जानु आसन, जो आपके पेट और आपके घुटने के लिए है। आइए जानु आसन करते हैं। दोनों पेट से 10-10 बार दोहराना है। अब इसमें करेंगे कटी पदा आसन। पैर को अच्छा सा पकड़ेंगे अपने हाथ में, बाएं हाथ की तरफ। फिर दोनों पैर को पुनः सीधा करके दूसरे पैर को वापस इस तरीके से। ये कटी आसन और वक्र आसन करने से आपके हार्ट में, हृदय में कोई भी समस्या नहीं रहती है। महिलाओं के लिए भी भद्र कोण आसन, जो इस तरीके का होता है, तितली आसन। और जिन महिलाओं के रक्त की समस्या कम हो, पाइल्स ना हो और भोज पाचन तंत्र में जो समस्या आती है, उनके लिए है वज्र आसन। दोनों घुटनों को पास में मिलाएं और इस तरीके से रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और 30 सेकंड से नियमित अभ्यास करें और 1 मिनट तक इस अभ्यास को लेते जाएं। इसके बाद आपको बाला आसन बनाना है। दोनों हाथ आगे और धीरे से आपको अपनी गर्दन झुकानी है। ये है आपका बाला आसन। तो इसी में आप धीरे से जिस मुद्रा में जाएंगे वो है आपका भुजंगा आसन। ये भुजंगा आसन जो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसमें आपकी नाभि ज़मीन पर रहेगी, गर्दन ऊपर। इस तरीके का ये भुजंगा आसन है जो आपको सरल नियम से धीरे धीरे अभ्यास करके अपने जीवन में इस आसन के लाभ उठाएं। और इस भुजंगा आसन से धीरे से अपने दोनों पैरों पे दबाव देते हुए आपको पर्वता आसन में आना है। इससे आपकी कमर की सारी समस्याएं दूर होती हैं। और इस पर्वता आसन से आपको भानवे नमः है, सूर्य नमस्कार का जो चौथा आसन है, उसमें आपको आना है, जिसमें आपके कमर, आपके घुटने और आपके हृदय की गति
तीव्र होती है। और इसी आसन से आप आंजनेय आसन में जा सकते हैं और धीरे धीरे आप अभ्यास करें। और दोनों हाथों को रखते हुए हस्त पदासन में पुनः लौटेंगे। जिससे आपके मस्तिष्क का रक्त और आपके हृदय के रक्त कोशिकाओं में जो भी ठहराव है वो पुनः धीरे धीरे खुलता है। धन्यवाद। इन आसनों का नियमित सरल तरीके से अभ्यास करें और लाभ उठाएं। प्रणाम।